नमस्ते रमन जी, कैसे हैं आप? नमस्ते भाई साहब, बिल्कुल ठीक है। तो छुट्टी रही होगी अभी आपकी? यस भाई साहब। तो क्योंकि आप बहुत समय से बाहर हैं और मैं आपके बारे में जानता हूँ कि आप एक सफल इंजीनियर हैं, बहुत अच्छी शिक्षा आपने प्राप्त की है और लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप स्वयं अपना एक अच्छा-सा परिचय दें और बताएँ कि किस प्रकार से आपकी शिक्षा हुई है और किस प्रकार से आपने अपने जीवन को सफल बनाया है। आज आप बाहर किन चीज़ों को देख रहे हैं, कैसे उन साधनों से सीख पा रहे हैं, जीवन को सफल बना रहे हैं और एक एक प्रकार का थोड़ा-सा अपना अच्छा-सा परिचय दीजिए हमें। भाई साहब, मेरा नाम रविंद्र सिंह है और मैं गलिया का निवासी हूँ। और मेरी शिक्षा बीएनबी डिग्री कॉलेज से हुई है। यहाँ से बीएससी करने के बाद मैं इलाहाबाद गया, वहाँ से पॉलिटेक्निक से पीजीडीसी किया, फिर उसके बाद दिल्ली गया, वहाँ से एमसीए किया। और आज मुझे 14 साल हो गए हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर लाइन में काम करते करते। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि अपने क्षेत्र के और युवा पीढ़ी भी इस क्षेत्र में आए और आगे जाए, तो यहाँ पे कुछ ऐसा करें जिससे ब्रह्मानंद जी का नाम ऊपर ये विकसित हो। बहुत अच्छी बात आपने कही, मैं थोड़ा-सा आपको टोकूँगा। आपने ये क्या जो बात कही कि मैं यहाँ कुछ करना चाहता हूँ, क्या ये आपकी हॉबी है या ये आप एक उद्देश्य बना के चल रहे हैं? भाई साहब, मेरा शुरू से ही उद्देश्य रहा है ये कि मैं अपने क्षेत्र के लोगों का विकास करूँ। अपना विकास तो सब कोई करता है, बट जब तक अपने क्षेत्र का विकास नहीं होगा, तब तक अपना कोई विकास नहीं होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसा सेटअप डाला जाए या ब्रह्मानंद जी के कुछ ऐसी संस्था खोली जाए जिससे हम लोग आगे बढ़ें, अपने विकास को भी आगे बढ़ाएँ, क्षेत्र को भी आगे बढ़ाएँ। ये बहुत अच्छी बात है। देखो, जहाँ तक मैं समझता हूँ मुझे करीब 10-15 साल हो गए आपसे परिचित हुए और पहली बार मैं आपसे गुड़गाँव में शायद मिला था। तो उस वक़्त और से लेकर अब तक आपके बारे में जो कुछ जाना है एक बेहतरीन चीज़ है। लेकिन मैं वास्तव में इतना नहीं जानता था कभी आपके जीवन में ऐसा मोड़ आएगा कि आपने जो कुछ सीखा है, वो समाज को वापस देने के विषय में आप सोचेंगे। ये मेरे लिए भी बहुत सीखने वाली बात है कि आप इतनी अच्छी सोच रखते हैं। हर व्यक्ति जाता है, बाहर जाता है और आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन आप जो सीखा है उसको वापस अपने क्षेत्र में बाँटना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो अभी फ़िलहाल में आप इंजीनियरिंग के किस फ़ील्ड में हैं, ये भी बताएँ और किस प्रकार का काम आप करते हैं, कैसे परिवेश में आप रहते हैं, किस प्रकार का जो आपका ऑफ़िस का माहौल रहता है? आप थोड़ा-सा बताएँ इसके बारे में। मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता हूँ और वहाँ पे आईटी इंडस्ट्री है जिसमें मैं पीएचपी और नोड जेएस और रेड जेएस पे काम करता हूँ। इसमें बहुत अच्छा पैकेज भी रहता है। तो ये यही मेरी सोच है कि यहाँ के जो नए युवा के बंदे हैं, यहाँ को ट्रेनिंग दे के या किसी प्रकार से यहाँ ही सेटअप करें, यहीं से ही पैसा कमाएँ। तो जैसे आप सोच रहे हैं जैसे यहाँ आ जाएँगे और यहाँ से काम करेंगे, तो सॉफ्टवेयर की अपॉर्च्युनिटी यहाँ तो अपने लोकल में भी है नहीं। तो आप फिर आपके जॉब का कैसा क्या होगा? और यहाँ पर किस प्रकार का काम आप करेंगे? क्या आपको रोज़गार में दिक्कत हो सकती है? और क्या कैसी आपकी प्लानिंग है? प्लानिंग ऐसी है कि जैसे हम लोग क्या करेंगे कि बाहर से प्रोजेक्ट उठाएँगे। जैसे ऐसा नहीं है, आजकल तो फ्रीलांसिंग है, बाहर से और यहाँ के बंदों को ट्रेनिंग देंगे और इससे हम उनको ट्रेनिंग दे के और आगे बढ़ाएँगे इसको। तो एक टर्म जो फ्रीलांसिंग है उसको भी थोड़ा-सा एक्सप्लेन करें, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा ये। फ्रीलांसिंग से बहुत सारी वेबसाइट है, जैसे ओडेक्स हुआ या अपवर्क हुआ। इस पे अगर हम प्रोफाइल बना के अच्छे लड़के मिले हमें, तो हम इसको वहाँ से प्रोजेक्ट उठा के और आगे बढ़ा सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है, हाँ। आपको किसी जगह जाके काम करने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने घर में बैठ के यदि आपके पास किसी विशेष प्रकार की योग्यता है जो सॉफ्टवेयर से जुड़ी है या जिसकी डिमांड है, जिसका ऑनलाइन एक काम हो सकता है, तो आप अपनी उस चीज़ में अपने प्रोफ़ाइल या रिज़्यूम बना करके उसमें अपलोड करें और आपको मतलब एक प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट जॉब मिल जाती है, जिसमें घर बैठे आप वो काम कर सकते हैं और आपको पेमेंट हो सकता है। यस, यस। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप घर बैठे भी इस तरीके से काम कर सकते हैं। आपको नॉर्मली कंपनी में जाकर के यस, इंटरव्यू यस। देना और जो 8 घंटे 10 घंटे का काम होता है ऑफ़िस में बैठ के, ज़रूरी नहीं है। मतलब एक रिलैक्सेशन है इसीलिए इसको फ्रीलांसिंग कहते हैं। तो ये एक चीज़ है। हाँ, ये बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। लेकिन आप और भी सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसा बनाते हैं और जो यहाँ के लिए उपयोगी है अपने क्षेत्र के लिए, वो भी थोड़ा-सा बताएँ? किस प्रकार का सेटअप आप डालना चाहते हैं? जैसे हमारे पास बहुत सारे ईआरपी है, जैसे कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, हुँ, हुँ। हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है, हुँ, इन्वेंटरी है, कोई भी सॉफ्टवेयर है, जैसे बिलिंग सॉफ्टवेयर है। तो बिल्कुल। ऑलरेडी हमारे पास ऑलरेडी सिस्टम है ये सारे। तो इस
कार्यक्रम सेटअप डालेंगे जिससे हम इसको आगे बढ़ाएँगे। तो रविंद्र जी, जैसा आपने बताया कि आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कई प्रकार के सॉफ्टवेयर, जो आप जैसे जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं, आपकी प्रॉब्लम्स है, जैसे बिलिंग की एक इशू है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, स्कूल में, या मैनेजमेंट की है, और जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कोई मेडिकल है, हॉस्पिटल है, उसका मैनेजमेंट है, स्कूल का मैनेजमेंट है। ऐसे हाँ, बहुत सारे सॉल्यूशन आप प्रोवाइड कर सकते हैं, और इसमें भी एक प्रकार से आप सॉल्यूशन प्रोवाइडर अपने सॉल्यूशन को बेच सकते हो, उससे भी इनकम होती है। ऑफ कोर्स ये बहुत अच्छी चीज़ है, और इससे सीखा भी जा सकता है। ये भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काम कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों की सोच ये होती है कि जब हम पढ़ लिख के बाहर चले जाते हैं, तो बाहर की ही जीवन शैली अपना लेते हैं, वहीं घर मकान ले लेते हैं, और शायद बाहर जाने वालों में 70-80% लोग ऐसा ही करते हैं। लेकिन जैसा आपने बताया कि आपका एक रुझान है कि आप वापस आएँ और अपने क्षेत्र के विकास में योगदान करें, और आपने जैसे स्वामी ब्रह्मानंद जी के महाविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की है। तो जैसे अभी बिल्कुल हाल ही में ऐसा, मैं यूँ कहूँ कि कल ही हम जो है एक विषय को लेकर के, विश्वविद्यालय जो है स्वामी जी का जो बड़ा स्वप्न है, बहुत लंबे समय से ये पेंडिंग पड़ा है। तो इसको लेकर के आपके क्या विचार हैं कि विश्वविद्यालय से किस प्रकार का डेवलपमेंट है? बाहर एक्चुअली शिक्षा का क्या प्रभाव है? जो उच्च शिक्षा होती है, उसके क्या फ़ायदे हैं? और क्योंकि आप बाहर का जीवन आप बहुत अच्छे से देख चुके हैं, 14-15 साल है। तो इसको अपने क्षेत्र के विकास से कैसे रिलेट करेंगे, आप थोड़ा-सा बताएँ? भाई साहब ये है कि अगर विश्वविद्यालय बनता है हमारे इस कॉलेज का तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो एजुकेशन की जो स्ट्रीम में बहुत सारे विकास कर जाएँगे। इसमें युवाओं को जो जॉब का बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, जॉब भी मिलेंगी और शिक्षा जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ तो विकास होता ही होता है, ये तो फैक्ट ही है। तो विश्वविद्यालय होने से हमारे समाज को और हमारे जो क्षेत्र है पूरा बहुत ज़्यादा विकास हो जाएगा इसका। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो मेरा भी एक अनुभव है कि बाहर जो है साधनों की जो है प्रचुरता है, और हर प्रकार के साधन उपलब्ध हैं। इसीलिए हम भी बाहर जाते हैं कि यहाँ से सफल होकर बाहर जाएँ और उन साधनों से अपने जीवन को सफल बनाएँ। तो जिस क्षेत्र में जितने अच्छे साधन होंगे, जितनी अच्छी एक मानसिकता होगी, और रोज़गार के साधन होंगे, वहीं तो लोग जाएँगे बेसिकली। तो ये सच है कि यदि यूनिवर्सिटी, अब भी मैं झांसी गया तो एक भैया यहीं रहते थे, वो हमारे घर में कभी किराए से रहते थे, और जब वो झांसी गए तो सन 95 करीब की बात है, 1995 की। उस समय कुछ नहीं था झांसी में यूनिवर्सिटी के नाम पर, शिवाजी नगर में, और मुझे खुद पता है कि वहाँ 2-4 घर थे। इट वाज़ ऑल एम्प्टी, मतलब कुछ था ही नहीं। लेकिन उन्होंने देखा है एक्चुअली कि यूनिवर्सिटी कैसे आई, और आज वहाँ पर क्या चीज़ है, और जो प्लॉट्स कभी अ, 10,000 20,000 रुपए में मिल जाते थे, आज उनकी कीमत करोड़ों में है। और सिर्फ़ ये हाइप या हाइक, ये ये ना कह कर के मैं ये कहूँ कि वहाँ पर आज आप देखिए, कोई भी आप चीज़ आए, किराए के मकान के रोज़ जैसे आप किराए पे लगाते हैं, तो वो एक प्रकार का रोज़गार है। फल फ्रूट है, कपड़ों की दुकान है, खाने-पीने के साधन हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, मेडिकल शॉप्स हैं, उसकी ज़रूर जब आदमी रहेगा तो है, और मतलब ये हर कहिए क्षेत्र कई में हाई मतलब प्रकार विकास हो के जाएगा। रोज़गार हैं, वो चीज़ आ जाती है। और दूसरा, शिक्षा का स्तर बढ़ता है, तो जब अच्छे लोग वहाँ होते हैं, तो वहाँ की शैली बदलती है। तो आप देख सकते हैं शिवाजी नगर, हाउ हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ नाउ। तो ये बहुत अच्छी बात है, और इसी संबंध में हम भी ये ट्रस्ट जो है कल अ, इस पहल के लिए गया था, क्योंकि हम चाहते हैं कहीं भी, मतलब चाहे किन प्रकार, किसी प्रकार से भी, जो स्वामी जी का बहुत बड़ा इस स्वप्न है कि राठ में एक विश्वविद्यालय हो स्वामी जी के नाम से, तो उसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। उसके बारे में आप कितना जानते हैं, और कितनी आवश्यकता है जन जागरूकता की इसके लिए? क्योंकि इस स्वप्न को पूरा करने के लिए आवश्यक है कि हमारे जो स्वामी जी के विद्यालय से पढ़े लिखे लोग हैं, या स्वामी जी के विचारों को जो जानते हैं, और जो उनके अनुयायी हैं, हम सब लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्र के विकास के लिए क्षेत्र को ही आगे आना पड़ेगा, और तभी ये चीज़ संभव है। तो आपका इस पे
क्या कहना है कि हमें और कितनी जागरूकता की विश्वविद्यालय के बारे आवश्यकता में है? तो हम बहुत पहले से सुन रहे हैं सब भाई साहब कि यहाँ का विश्वविद्यालय बनना चाहिए, और बहुत सारे नेता और बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक है मतलब विश्वविद्यालय नहीं बन पाया था। लेकिन आपकी जो पहल है जो विश्वविद्यालय बनने की, बहुत अच्छी है, और मैं चाहता हूँ कि इसमें सभी लोग सहयोग करके इसको जनता को अपना बना के उसको पूर्ण तरह करना चाहिए, विश्वविद्यालय के लिए आगे बढ़ाना चाहिए इसको। अभी हमारा भी यही मानना है कि एक जन आंदोलन टाइप का होना चाहिए, क्योंकि हमने एक आयाम जो जैसे पॉलिटिक्स है, उस आयाम से लोगों ने बहुत कोशिश की और होती भी है चीज़ें, हम ये नहीं कहते। लेकिन अब ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल एस्पेक्ट में भी कहीं न कहीं बायस रहता है। जो लोग भी मतलब काम करते हैं उनका कहीं न कहीं या कोई दबाव या कोई अपना मोटो या अपना कोई मैं स्वार्थ कहूँ या फिर कोई अलग पर्पस है। उनकी अपनी सोच है, मैं ये कहता हूँ बायस्ड है। लेकिन क्योंकि क्षेत्र की एक आवश्यकता जो होती है वो बायस नहीं, आवश्यकता मतलब आवश्यकता, वो जस्ट इट इज़ मतलब ये होना चाहिए। जैसे कि आपको अगर प्यास लगी है तो यू नीड वाटर दैट्स ऑल। तो अब ये है कि अब किस पर्पज़ से कोई आपको पिलाता है, वो एक बात अलग है, लेकिन आपको पानी चाहिए दैट्स ऑल। तो हमें तो हर हालत में आज समाज उच्च शिक्षा के लिए अपने यहाँ जो ऑफ़ कोर्स प्यासा है और विश्वविद्यालय की बहुत आवश्यकता है। और हम तो जनता से और आपके माध्यम से, आप पढ़े-लिखे लोगों के माध्यम से, क्योंकि आप बाहर हैं और देश-दुनिया की चीज़ों को देख रहे हैं। और तो हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से भी जो लोग हैं स्वामी जी के विद्यालय में पढ़े हुए या स्वामी जी के आदर्शों को जानते हैं, उनके अनुपम महान व्यक्तित्व को जानते हैं और उनके स्वप्न को जो है अगर उनको ज्ञात है और नहीं भी ज्ञात है तो उनको जान करके उनको बता करके उनके उनकी जो सहयोग हो सकता है उनका सहयोग लेकर के हमें इस स्वप्न जो है पूरा करना है। ये बहुत लंबे समय से प्रतीक्षित है। तो भैया आपके माध्यम से, क्योंकि आप यहाँ से पढ़े लिखे अपने जीवन को सफल बनाए और हम सब यहीं के रहने वाले हैं, तो आपके माध्यम से भी मैं संपूर्ण जो अपना क्षेत्र है समस्त जनता से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि सभी लोग अपने क्षेत्र के विकास के लिए आगे आएँ। क्योंकि हम यदि अपने क्षेत्र को अपना ही घर समझें, क्षेत्र के लोगों को अपने ही लोग समझें और अपने क्षेत्र के विकास को अपना ही विकास समझें, तो ये संभव है कि जो आप चाहें वो हो सकता है। क्योंकि ये कोई नई चीज़ थोड़ी है। जिन-जिन क्षेत्रों ने चाहे वो दिल्ली है, बम्बई है, कलकत्ता है, गुड़गाँव है, नोएडा है, जहाँ के लोगों ने जैसे हैदराबाद में आई नो अब ये बात तो आप अच्छे से जानते हैं कि हैदराबाद में जो वहाँ के मिनिस्टर रहे उन्होंने इस चीज़ को भाँप लिया कि सॉफ्टवेयर में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और उन्होंने उसके लिए बहुत अच्छा प्रयास किया उस टाइम एंड दे गॉट सक्सेस। इट बिकेम आईटी हब। नाउ उसके बाद बेंगलोर के लोगों ने इसको सोचा और नाउ कर्नाटका इट्स इट्स रिनाउंड वर्ल्ड वाइड। तो अब ये समझिए कि ये तक मैंने सुना था कि उनका इतना रेवेन्यू है, मतलब इतना टैक्सेशन, इतना कलेक्शन आता है कि कभी कर्नाटक के जो लोग हैं वो ये सोचते थे कि हम अपना अलग एक एक कहना चाहिए ये चीज़ वो चाहते थे कि मतलब वो लिबरल हो जाए। ये जानने को मुझे आया था। तो इतना अच्छा उन्होंने अपना विकास कर लिया। तो हम कोई उनसे कोई अलग नहीं और बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का इसमें योगदान हो भैया और आप लोगों के माध्यम से और ये अगर स्वप्न पूरा हो पाता है तो ये बहुत बड़ी चीज़ रहेगी। इसके लिए मैं प्रार्थना भी करता हूँ और चाहता हूँ कि आप लोग भी इसमें जो है अपना योगदान दें। नहीं, भाई साहब आंदोलन में तो हम आपके साथ हैं बिल्कुल, और हमारी कोशिश रहेगी जितने भी बाहर लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, इस आंदोलन में साथ आएँ, क्योंकि विश्वविद्यालय बनने से सभी का विकास है, क्षेत्र का विकास है, और ये बहुत अच्छा रहेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा भैया तुम आए और जब भी आप बाहर रहें क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये मतलब मैंने देखा है एक पीड़ा भी रहती है या संकोच रहता है कि यदि उन्होंने कुछ अच्छा भी किया है और वो कुछ या कहना चाहते हैं या किसी कोई प्रॉब्लम बताना चाहते हैं
तो उनके पास कोई ज़रिया नहीं है, कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं है। अगर जैसे मान लो एक फ़ेसबुक है या ट्विटर है, वो भी तो एक प्लेटफ़ॉर्म आपको मिला है, आप कुछ कह पाते हैं, पर उसमें भी लिमिटेशन है। जब तक आपका बहुत सारे फॉलोवर नहीं हैं या आप बहुत लोग आपको जानते नहीं हैं, यू वोंट गेट दैट हाइप और कोई नोटिस नहीं होगी उस चीज़ की। तो ये जो ट्रस्ट है स्वामी ब्रह्मानंद विराट मेला महोत्सव चैरिटेबल ट्रस्ट, ये आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता है कि यदि आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं या आपने कोई चीज़ नई चीज़ बनाई है, कोई चीज़ देखी है, कोई नया साधन है, कोई नई सोच है और यू आर इनटू सम प्रॉब्लम और आपको कोई सॉल्यूशन चाहिए या यू आर अ सॉल्यूशन प्रोवाइडर, यू कम फॉरवर्ड। ये प्लेस है, यू आर वेलकम और यहाँ आकर आप अपनी बात रख सकते हैं, आप अपना वीडियो बना के भेज सकते हैं, आप हमसे ऑनलाइन जुड़ सकते हैं और आप किसी माध्यम से व्हिचएवर मीडियम यू वांट आप जो है ट्रस्ट को कनेक्ट कर सकते हैं, ट्रस्ट से जुड़ सकते हैं और अपनी बात समाज तक पहुंचा सकते हैं, एक बड़ी ऑडियंस को पहुंचा सकते हैं और इससे एक प्रकार से हम अपने क्षेत्र के हर 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 अच्छी सोच से जुड़ सकेंगे और उस सोच का फ़ायदा हमारे पूरे समाज को हो सकेगा और कभी ऐसा टाइम भी आ सकता है कि ये सोच और भी ज़्यादा बड़े आयाम में लोगों को फ़ायदा करें क्योंकि लोग एक दूसरे के क्षेत्र से सीखते ही हैं, जैसे हम सीख रहे हैं आज। तो भैया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद रविंद्र जी। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हैं कि आप जो अच्छा सोच, उद्देश्य लेकर के अम, यहाँ लोकल में अपने गाँव क्षेत्र में पुनः सेटल होना चाहते हैं, उसके लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और आपने जो कुछ सीखा है, भगवान करे आप उसका बेहतर प्रयोग कर पाएँ। उससे आपका जीवन तो लाभान्वित हो ही, क्षेत्र भी आपके इस योगदान से इस योग्यता से लाभान्वित हो और आपका जो योगदान रहेगा, उसके लिए क्षेत्र जो है आपकी सराहना करेगा। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद। थैंक यू भाई साहब।